तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बहुपद चैप्टर का प्रश्न 2.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। मतलब px और gx को भाग देना है और भागफल और शेषफल जो आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है px को gx से भाग दे, मतलब x² - 2 और से इसमें भाग देना है, यानी x³ - 3x² प्लस 5x - 3। तो इससे भाग देने पर जो भागफल और शेषफल निकलेगा वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x² और यहाँ पर x के पावर 3 है। तो अगर हम x² x का पावर 3 से हम यहाँ पर भाग करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा x गुने x गुने x बटे x गुने x। तो एक x से एक x कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा। तब यहाँ पर बचा x, तो यहाँ पर हो जाएगा x। अब x से इसमें गुना करेंगे तो x³ माइनस, और यहाँ पर 2 में x से गुना करेंगे तो 2x। तो यहाँ पर 2x 5x के रूप का है, क्योंकि x² के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके सामने लिख देंगे 2x। अब यहाँ पर जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो यह माइनस में, और यह प्लस में, तो यह कट जाएगा। तो यहाँ पर यह उतर जाएगा 3x², और यहाँ पर 5 और 2 7x प्लस 7x, और यहाँ पर -3। अब हम क्या करेंगे, x² में x² से भाग देंगे। तो यहाँ पर x² में x² से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो 1 बचा, तो यहाँ पर x² में x² से भाग देंगे तो बचा 1, और -3 में 1 से गुना होगा तो -3। तो यहाँ पर इस लंग -3 हो जाएगा। अब -3 में इससे गुना होगा तो हो जाएगा -3x²। तो हम लिख लेंगे -3x², और यहाँ पर -3 में और -2 में गुना होगा तो +6 हो जाएगा। तो +6 इसके सामने लिख दिए, क्योंकि यह x के रूप का नहीं है, यह इसके रूप का है, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा, और यह प्लस में है तो यह माइनस हो जाएगा। तो यह दोनों कट जाएगा, बचा 7x, और यहाँ पर बचा -6 और -3, तो -9 होता है। अब यहाँ पर x² और x, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया भागफल इतना और शेषफल इतना। तो हम लिख लेंगे भागफल बराबर तो भागफल x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9। यही तो ज्ञात करना था। तो भागफल और शेषफल निकल गया। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब पहला के दूसरा के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर gx बराबर दिया है x² + 1 - x। तो यहाँ पर हम इसे सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा x² - x + 1। अब हम इससे भाग देंगे तो x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5। अब हम x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग देंगे, x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग देंगे तो आएगा x के पावर 2। तो x के पावर 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुना करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। अब उसके बाद x के पावर 2 में -x से गुना करेंगे तो -x के पावर 3 आएगा। यह इसके रूप का नहीं, तो हम इसे अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद x² में 1 से गुना करेंगे तो x² ही आएगा। यहाँ पर इतना हो गया। यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो प्लस में, और यह माइनस में, तो यह दोनों कट गए। उसके बाद x³ है तो x³ को हम x³ यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस में x² है और यहाँ पर भी माइनस में 3x² है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4x², प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5। अब x³ में x² से भाग देंगे। तो x³ में x² से भाग देंगे तो x आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, प्लस में x होगा, तो यहाँ पर हम x लिख लिए। अब x से x² में भाग करेंगे तो x³ होगा। उसके बाद यहाँ पर x में और -x में गुना होगा तो -x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस है। तो यहाँ पर प्लस में है तो यह माइनस में, यह प्लस में, यह माइनस में, तो यह दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर 4x² माइनस में है और यह x² प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x², और यहाँ पर यह घटेगा तो हो जाएगा +3x, यहाँ पर +5। अब उसके बाद x² से x² यह कट जाएगा तो बचेगा -3। तो -3 यहाँ पर लिखा जाएगा, और -3 में इससे गुना होगा तो हो जाएगा -3x²। अब यहाँ से -3 में -x में गुना होगा तो माइनस प्लस और 3x हो जाएगा, तो मतलब +3x। अब -3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो यहाँ पर प्लस, यह माइनस, यह प्लस, तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8। तो भागफल और शेषफल मेरे पास आ गया, यह भागफल हुआ और यह शेषफल हुआ। तो हम लिख लेंगे भागफल बराबर
तो भागफल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर हो जाएगा शेषफल बराबर 8। तो यही तो सॉल्व करना, तो यह सॉल्व हो गया। चलिए अब पहला के तीसरा के सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर gx बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर इससे भाग देना है इसमें x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर x के पावर 4 और x स्क्वायर है, x के पावर 4 और x स्क्वायर है, इसमें इससे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 2x है और यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो यह दोनों कट जाएगा, बचा 2x स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस 5 अलग है तो माइनस 5 अलग ले लेंगे और यहाँ पर 6 है तो 6 अलग ले लेंगे, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर इसके रूप का नहीं है, यह 5x के रूप का है और यह एक्स स्क्वायर के रूप का है, इसलिए दोनों को हम अलग लिखे। यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस 2। यहाँ पर हम माइनस 2 लिख लिए और माइनस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 में प्लस 2 से गुना होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो हम इस लंग माइनस 4 ले लेंगे क्योंकि यह इसके रूप का है, 5x के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो यह कट जाएगा। यहाँ पर बचा माइनस 5x और यहाँ पर बचा 6 और 4 10 प्लस में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इसका भागफल आ गया इतना और शेषफल आ गया इतना, तो हम लिख लेंगे भागफल बराबर, तो भागफल बराबर हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर आ गया शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। तो पहला का तीनों सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। अगर इस तरह का सवाल दिया होगा तो इस दोनों में भाग देना है और उसके बाद उसका शेषफल अगर 0 आएगा तभी वह गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। यहाँ पर पहला बहुपद यह है तो इससे भाग देना है इसमें, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इतना दिया है माइनस 9 2t के पावर 4 में t स्क्वायर से भाग देंगे, तो 2t के पावर 4 में t स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा t स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t के पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t के पावर 2, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 का 2 और t के पावर 2 और t के पावर 2 तो t के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में इससे गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे इसके जगह पर क्योंकि इसी का रूप का है तो माइनस 6t स्क्वायर। अब यहाँ पर यह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो प्लस, तो यह दोनों कट जाएगा और यह नीचे उतर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3t क्यू और यहाँ पर है प्लस में और यह माइनस में है तो घट जाएगा तो प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 9t उतार लेंगे और यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर से इसमें भाग देंगे, यानी इसमें भाग देंगे तो बचेगा t स्क्वायर से t स्क्वायर का मतलब t क्यू खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3t बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस 3t और 3t में इससे गुना हो जाएगा तो 3t के पावर 3 और यहाँ पर इसमें इससे गुना हो जाएगा तो माइनस 9t, तो हम इस रंग लिख लेंगे माइनस 9t। तो यहाँ पर प्लस में है तो यह माइनस में है, यह माइनस में है तो प्लस में, तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4t स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 12। अब यहाँ पर t स्क्वायर में t स्क्वायर से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा 4 प्लस 4 हम लिख लेंगे, तो प्लस 4 में इससे गुना हो जाएगा तो 4t स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4 है और यहाँ पर माइनस में 3 है तो हो जाएगा माइनस 12, 4 12। तो यहाँ पर है प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में, यह दोनों कट गया तो यह 0 आ गया। तो हम यहाँ पर 0 गुणनखंड आएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच करना था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो यह एक गुणनखंड है, तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 से भाग देंगे 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर 3x के पावर 4 में 3x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग देंगे, तो यहाँ x के पावर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x के पावर 2, क्योंकि 2 से 4 में कटेगा तो बचेगा 2, तो 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x²। अब 3x² में इससे गुना होगा मतलब x² से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x के पावर 4। अब यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 3x है, तो 3×3 9 और x² है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x³। तो हम लिख लेंगे प्लस 9x³। यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर 1 है, तो गुना होगा तो होगा 3x² प्लस में, तो हम लिख लेंगे 3x²। यहाँ पर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा तो बचेगा -4x³ और यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में है, तो दोनों जुट के हो जाएगा -10x²। और यहाँ पर नोट कर लेंगे प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर -4x³ में x² से भाग देंगे, तो -4x³ में x² से भाग देंगे, तो x² से यह x³ बचेगा तक बच जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4x, तो -4x, तो -4x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x³ और -4x में 4 3 हो जाएगा 12 और x² हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 12x²। अब यहाँ पर माइनस में इससे गुना हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर 4x हो जाएगा, तो यह माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस में है प्लस, यह भी प्लस, यह दोनों कट जाएगा। यह प्लस में 12x² है और यह माइनस में है तो घट जाएगा, तो बचेगा 2x² और यहाँ पर प्लस में दोनों है तो हो जाएगा 4 और 2 6, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6x प्लस 2। यहाँ पर x² में x² से भाग करेंगे तो बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम लिख लेंगे प्लस 2। प्लस 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 2x² और यहाँ पर प्लस 2 में इससे गुना हो जाएगा तो प्लस 6x, और इसमें 1 से गुना हो जाएगा तो प्लस 2। तो यहाँ पर सभी प्लस में है तो सभी माइनस में हो जाएगा, तो यह सब कट जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल शून्य गया है इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब दूसरा के तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x³ है और -3x + 1 इससे भाग देना है इसमें, यानी 4x³ + x² + 3x + 1। तो यहाँ पर 4x³ में x³ से भाग देंगे तो x³ से x³ कट जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पर हम इसलिए 4 लिख लेंगे और 4 से इसमें गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x³ और यहाँ पर 4 से -3x में गुना होगा तो -12x हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर लिख लेते हैं -12x, क्योंकि यह x का रूप का है तो x समान दोनों एक लंग रहेगा। अब 1 में 4 से गुना होगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर यह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, यह माइनस है प्लस में और यह प्लस में है तो माइनस में, तो यह कट जाएगा। x² यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और यहाँ पर प्लस में 12x है और 3x है तो हो जाएगा 15x, तो प्लस में हम लिख लेंगे 15x और यहाँ पर यह 1 घट जाएगा -4 में से तो बच जाएगा -3, तो -3। अब x³ में x² से भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर घात छोट है और यहाँ पर डबल है तो यह भाग नहीं लगेगा, तो हम लिख लेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा। इससे आगे के क्वेश्चन का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।